पे आपको बताऊं, यहाँ पे एक भी प्रसाद की दुकान नहीं है, तो खरीदेगा कौन? बहुत बड़ी। और जो मक्खियां है वो अपने स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि आप उसमें ये नहीं तय कर सकते कि वो कहाँ बैठ गई, और इससे आपका स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर पड़ता है और बीमारियों का डर रहता है। वो अब दर्शन करने वाले आते हैं, जिनको वहां से निकलना होता है, उनका कर्तव्य पूजा करते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है। वो बोलते भी हैं कि हम यहाँ से आते हैं तो विचलित हो जाता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने जो पहला आदेश जारी किया था वो खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का था। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार ये शिकायत की जा रही है कि खुले में मांस की बिक्री हो रही है। हम इस समय इतवारा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। जैसे खुले में मांस की बिक्री तो हो ही रही है, ऐसे टेम्पररी शेड लगाकर या टेम्पररी चादरें लगाकर इस तरह की चीजों को छुपाया जा रहा है। हालांकि इससे समस्या ये है कि हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि इन मांस की दुकानों की वजह से मंदिर में श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं। इस क्षेत्र में तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं और ज्यादातर लोग ने आपत्ति जताई है कि मांस की दुकानों की बिक्री की वजह से हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। बात करते हैं कि इन मंदिरों में लोगों के आने का सिलसिला लगातार घट रहा है। कई मंदिर जो है वो केवल पूजा के लिए खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। क्या वजह है, श्रद्धालु क्यों नहीं आ रहे मंदिर? जैसा कि आज मंगलवार है, आप अन्य हनुमान जी के मंदिरों पर जाके देख लीजिए, अभी भी मंदिर खुले होंगे, परंतु आज हमारा ये इस्लामपुरा स्थित ये मंदिर बंद है। उसकी खास तौर से वजह यही है कि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, यहाँ की स्थिति। पहले देखिए, मंदिर में इस समय ताला लगा हुआ है। आज मंगलवार का दिन है, लेकिन मंदिर पर ताला है। सुबह मंदिर खुला था थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मंदिर बंद कर दिया गया क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अब आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरा क्षेत्र में ऐसे कितने मंदिर हैं? क्योंकि सावन भी चल रहा है, हमने अभी शिव मंदिर भी देखा, वहां पर भी श्रद्धालु नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। क्या वजह है? यहाँ पे प्रमुख 3 मंदिर है। एक छेकोड़ी का मंदिर, एक विजासन का मंदिर और एक हमारे बब्बा का मंदिर। 3 मंदिर हैं और तीनों मंदिर में स्थितियां इसी तरीके से जस की तस बनी हुई है। वो खास तौर से ये मंदिर में तो इसलिए क्योंकि बीचों बीच आ जाता है और यहाँ पे हम लोग जब शुद्धिकरण के साथ हम दर्शन करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ी परिस्थितियां खराब होती हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पे खुले में मांस देखते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी भावना आ जाती है कि हम बब्बा के दर्शन करने कैसे जाएं, क्योंकि शुद्धिकरण के साथ दर्शन किए जाते हैं और वो शुद्धिकरण जब नष्ट हो जाता है तो हम दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आ पाते। अब हम अन्य मंदिरों में जाना चालू कर दिया और यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। ठीक है, लोगों ने आपत्ति भी जताई है जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं कि इन दुकानों को शिफ्ट किया जाए या ढका जाए। देखिए, जब मोहन सरकार कैबिनेट में पहला प्रस्ताव लाए थे खुले का व्यापार किस तरीके से करना है, पूरा ढक के करना है, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। चलिए, हम इनके व्यापार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है। उनका बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, उस बिजनेस को वो चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु खास तौर से जो गाइडलाइंस का अगर पालन हो जाए तो सभी का काम बन जाए। हमें वो मांस भी नहीं दिखेगा और हमारी शुद्धिकरण भी रहेगी, हम मंदिर भी आते जाते रहेंगे। किसको आपको लगता है कि आप लगातार प्रशासन से तो मांग कर रहे हैं, किसको आप कहना चाहेंगे, किस जिम्मेदार व्यक्ति को कहना चाहेंगे कि भाई इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसका पालन किया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है? गलती किसकी है? देखिए, इसमें मैं चरणबद्ध अगर बात करूं तो कल हमारे मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर ने थाने में और नगर निगम में तो एक लेटर जारी करके इसके लिए बोला है और कल थोड़ी कार्रवाई भी हुई थी, जिसकी मुझे भी कहीं ना कहीं तकलीफ इसलिए कि भाई बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते वो आपने फाइन पे गवा दिया, क्यों ना हम उसका गाइडलाइन का पालन कर लें। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो हम इसके सरकार के पास जाना पसंद करेंगे और तब भी नहीं होता, अंत यही है कि हम स्वयं गुलाब के फूल लेके इन व्यापारियों के पास जाएंगे और आग्रह करेंगे क्यों ना हम मिलकर ऐसी गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप भी स्वच्छ रहें और हम भी स्वच्छ रहें। और एक चीज और बताऊं, ये खुले में मांस बिकने की वजह क्या है? जब उसकी जो मक्खियां आती हैं, जो उस पर बैठती हैं, फिर दूसरे खानों में बैठती हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाते हैं, आप समझिए। और ये एनवायरमेंट जो होता है ना, बहुत तकलीफ जो होता है। प्रसाद भी दूषित होता है। प्रसाद भी दूषित होता है। यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे एक भी प्रसाद की दुकान नहीं है, तो खरीदेगा कौन? बहुत बड़ी। और जो मक्खियां है वो अपने स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होती है, क्योंकि आप उसमें ये नहीं तय कर सकते कि वो कहाँ बैठ गई, और इससे आपका स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर पड़ता है और बीमारियों का डर रहता है। ठीक है, तो हर तरह का हाइजीन की भी परेशानी है। जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ पर बकरे बंधे हुए हैं, ये तमाम जो मांस की दुकानें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। और अब देखिए, कैमरा देखने के बाद इन लोगों ने दुकानों के शटर भी डाउन कर दिए हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब भी इस तरह से प्रशासन कार्रवाई करता है, वो कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर देता है। इस तरह की समस्या का निवारण, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बावजूद भी इस तरह की गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से
मंदिरों में लोगों के आने का सिलसिला घट रहा है, कुछ मंदिर बंद करने पड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल प्रशासन और सरकार पर खड़े कर रहा है। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में तमाम श्रद्धालु मंदिरों में बहुत आस्था से जाते हैं, लेकिन भोपाल और तमाम इलाकों में ऐसे भी मंदिर हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हैं और इन क्षेत्रों में मांस की दुकानें बदस्तूर चल रही हैं। उनमें खुले में मांस भी बिक रहा है और इसकी शिकायत बीजेपी और तमाम हिंदुवादी संगठनों की तरफ से की गई है। हम इसी तरह के एक मंदिर में मौजूद है जहां पर जो प्रशासन के लोग हैं, मंदिर प्रशासन के लोग हैं, वो इसको लेकर के आपत्ति जता चुके हैं। इस एरिया में बहुत सारे मंदिर हैं और तमाम मंदिरों में जो श्रद्धालु आते हैं वो इससे आपत्ति जताते हैं। पंडित जी, क्या समस्या आती है इस तरह के जब मांस की दुकानें मंदिर के आसपास होती है? सावन का महीना चल रहा है, कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। जो हम दर्शन करने वाले आते हैं, जिनको वहां से निकलना होता है, उनका कर्तव्य पूजा करते हैं, उनका विचलित हो जाता है। वो बोलते भी हैं कि हम यहाँ से आते हैं तो विचलित हो जाता है। तो जो गाइडलाइंस उनका अकॉर्डिंग पालन करना चाहिए, जो बनाई गई थी हमारे मध्य प्रदेश में, उनका पालन होना चाहिए, तो जिससे भक्ति बढ़ जाए। अच्छा, ये मुस्लिम इलाकों में तो बहुत सालों से मंदिर चले आ रहे हैं, इस तरह के पहले भी आपत्ति जताई गई लोगों की तरफ से, भक्तों की तरफ? विभिन्न संस्थाओं द्वारा और लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई है इन चीजों पे पहले भी, यहाँ पे कि यह चीजें जो बिक्री होती है और जो दुकानें हैं उसके रिगार्डिंग हुई है पहले। बस यही सारे, पर पुराना है, पुराने क्षेत्र का मंदिर है। तो प्रशासन का सहयोग रहता है या प्रशासन की नहीं सुनते लोग? नहीं, प्रशासन सहयोग रहता है। समय से मैंने बोला, समय समय पे चीजें आती है, जैसे कुछ होती है, वार्निंग लेटर आता है तो चीजें हट जाती हैं। वो चीजें वो से फॉलो होती है जैसी बोली गई हैं कि उनको जैसे ढाकना है, सारी चीजें वैसे ही फॉलो होंगी और सब चीज हो जाती है जैसे ही। लेकिन कई बार जो में अपन नहीं बोल सकते जैसे ही कि वो चीज कंटिन्यू बेस पे चलती रहे, वो चीज हट जाती है। सावन के महीने में आपको लगता है कि अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए? रखना चाहिए थोड़ी बहुत, जो भी है फॉलो उनको भी करना चाहिए, जो वहाँ के निवासी उनको भी जो फॉलो करना चाहिए सारी चीजें। आते आते हैं तो आपको भी बुरा लगता होगा? जी, हम तो यहाँ से बचपन से नहीं कर रहे, बुरा तो लगता है, पर हम जीवन यहाँ से निकल गए, हमारे इतने बड़े हो गए, पर हुआ है बुरा। श्रद्धालु तक थोड़े बहुत कम आते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, आसपास मांस की दुकानें हैं, परेशानी होती है? जी होती है ना। जैसे हम स्नान करके आते हैं मंदिर में, जैसे पूजा करने जाते हैं, तो मतलब जो मंदिर की जो अपन पूजा वगैरह करते हैं वो अपनी भावना निकल जाती है मटन देखने से। जैसे कि जो छेकोड़ी मंदिर है, जो छेकोड़ी मंदिर है, मैं आता हूँ दूर से, मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ। और जैसे कि अगर मुझे काली जी के मंदिर के दर्शन करना होते हैं तो जैसे कि लंबा राउंड पड़ता है ऐसा, तो ऐसा सोचते हैं हम जल्द यहाँ से निकल जाए, तो वैसे ही मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, बस। तो ये ढकते नहीं है या जानबूझ के करते हैं कि खुले में तो हम बेचें? तो उनका कारोबार है, अब वो जाने, लेकिन सामने आप कैमरा लेके पूछोगे तो आपको तो खुद अगली नजर आएगा। ठीक है, पर आप कभी बोला है आप लोगों ने कि बंद करिए, नहीं यहाँ पर दुकान लगाइए, या प्रशासन कभी आता है मना करने? जी नहीं, ये मैं दूर रहता हूँ, इतना मुझे जहाँ का नॉलेज नहीं है। बस ये है, मैं मंदिर पे आता हूँ दूर से, छोला सिमनगर से, जैसे खेड़ापति सरकार है वहाँ पर, दशहरा मैदान छोला मंदिर, वहाँ से। हिसाब से क्या होना चाहिए, बंद होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मतलब गंदगी जो ब्राह्मण जैसी है वैसी हो जाना चाहिए, मतलब खुले में नहीं बिकना चाहिए। जी, तो ये इसका क्या मांग है? इसका एक अलग से बाजार बनाया जाए, अलग से बाजार बनाया जी, जिसके आसपास मंदिर वगैरह जी किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम इस समय मंदिर में ही मौजूद हैं। ये जो क्षेत्र है ये इतवारा और मंगलवारा और ये जो आसपास के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर एक मंदिर है। मंदिर के नजदीक ही मांस की दुकानें हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को आने जाने में बेहद परेशानी होती है और साथ ही साथ उन्होंने कई बार आपत्ति भी जताई है। पुलिस और प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन दुकानों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए या खुले में मांस पर बिक्री का प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन समय समय पर जांच पड़ताल के बावजूद जो विक्रेता हैं वो खुले में मांस बेच रहे हैं। सावन के महीने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और हिंदुवादी संगठनों की तरफ से पुलिस से मांग की गई है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल।